नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल रिपोर्ट। दोस्तों, कश्मीर को लेकर अगर आप लोग देखो ना तो दो कॉन्ट्राडिक्ट व्यू जो है, जो दो कॉन्ट्राडिक्ट नैरेटिव जो है उसको प्रमोट किया जाता है। सबसे पहले तो पाकिस्तान का जो फेक नैरेटिव है वो कि कश्मीर में बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, वहाँ लोगों की जो ज़िंदगी है वो आप लोग कह सकते हो नर्क बना दी गई है, और इंडिया की जो फोर्सेस है वहाँ पर बहुत ज़्यादा गलत काम करी है, और दुनिया भर के जो लीडर्स हैं, कंट्रीज़ हैं या फिर इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं उसको इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, ऐसा पाकिस्तान कहता है। वही दूसरी तरफ अगर आप लोग देखो तो इंडिया कहता है कि नहीं नहीं, कश्मीर में जो थोड़ा बहुत टेररिज्म, थोड़ा बहुत उत्पात यहाँ पर मचा हुआ है उसके पीछे हाथ है पाकिस्तान का स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म का। बाकी अगर आप लोग देखो तो कश्मीर काफ़ी ज़्यादा पीसफुल है, और जो भी यहाँ पर इश्यूज हैं उसको इंडिया और पाकिस्तान बैठ के बायलैटरली सुलझाएगी, क्योंकि ये जो इशू है ये हमारा बायलैटरल इशू है। तो इंडिया कहता है ये हमारा बायलैटरल इशू है, और पाकिस्तान कहता है नहीं नहीं, इसमें दुनिया भर की जो कंट्रीज है उनको इंटरफेयर करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि बायलैटरली वो कुछ भी नहीं कर सकता इंडिया का। खैर जो भी हो, अब इसमें अगर आप लोग देखो ना तो दुनिया भर की जो कंट्रीज है वो अपनी अपनी साइड चुनती हैं, जैसे टर्की हो गया और अजरबैजान हो गया, और भी बाकी कंट्रीज अगर आप लोग देखो ना, मुस्लिम कंट्रीज ज़्यादातर जो हैं ये पाकिस्तान का जो नैरेटिव है, पाकिस्तान की जो बात है वो करती है कि नहीं, पाकिस्तान सही कह रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, दुनिया को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा कि टर्की के जो प्रेसिडेंट है वो यूनाइटेड नेशन में भी जाके इस तरीके की बातें कर देते हैं, और ये चीज़ इंडिया के लिए इतना सेंसिटिव है ना, इंडिया इस पर इतना गुस्सा हो जाता है। आप लोग ऐसा समझो, जब भी कोई कहता है कि ये जो कश्मीर का इशू है इसमें दुनिया भर के लीडर्स जो है उनको इंटरफेयर करना चाहिए, कि जैसे ही टर्की ने इसकी बात करना शुरू की कि कश्मीर में यूएन को इंटरफेयर करना चाहिए, या फिर जो भी है यूएन में इसकी बात उठाई, वैसे ही इंडिया ने साइप्रस की बात करना शुरू कर दी। साइप्रस, जैसे हम लोग के लिए कश्मीर एक इशू है, टर्की के लिए साइप्रस है, तो टिट फॉर टैट जो रिस्पांस है वो इंडिया ने दिया था। तो इतना ज़्यादा इंडिया इस पे गुस्सा हो जाता है, इसको लेके सेंसिटिव हो जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वेस्टर्न मीडिया भी अगर आप लोग देखो ना, जैसे वाशिंगटन पोस्ट हो गया, न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, BBC हो गया, वो पॉजिटिव नहीं दिखाता है कश्मीर के बारे में। वो भी अक्सर यही दिखाता है कि कश्मीर में इंटरनेट शट डाउन है, बहुत ज़्यादा हैवी डिप्लॉयमेंट है फोर्सेस की यहाँ पर। अरे जाहिर सी बात है, टेररिस्ट अटैक होगा या फिर कुछ भी इस तरीके का होगा तो डिप्लॉयमेंट तो करके रखनी पड़ेगी भाई सिक्योरिटी के लिए, लेकिन कभी भी वो नेगेटिव ही दिखाता है इस चीज़ को कि हैवी डिप्लॉयमेंट है, यहाँ पर लोगों के पास रोजगार नहीं, इस तरीके की काफ़ी ज़्यादा बातें करता है ये। इवन कि मैं अगर आप लोग को बताऊँ ना तो हाल में, अभी ज़्यादा नहीं, पिछले 1-1.5 साल में अगर आप लोग देखो तो USA के जो एम्बेसडर है ना पाकिस्तान में, वो POK विजिट करने पे भी गए हैं। तो ये चीज़ आप लोग समझो, ये चीज़ इंडिया के बहुत ज़्यादा इस पर गुस्सा आया होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि पाकिस्तान, ये जो एम्बेसडर है ये पाकिस्तान के वीज़ा पे होंगे, आप लोग ऐसा कह लो। खैर जो भी डिप्लोमेटिक पर्सनस के लिए होता है, जिस तरीके का वीज़ा, वो इनके पास वीज़ा होगा, और उस वीज़ा में POK पे विजिट करना, जिसको इंडिया कहता है कि ये इलीगली ऑक्यूपाइड किया गया पाकिस्तान के द्वारा, और रियलिटी में ये हमारा रीज़न है। तो उस जगह पे विजिट करना ये पाकिस्तान के क्लेम को मजबूती देने जैसा हुआ कि नहीं, अब पाकिस्तान के वीज़ा पे POK जा सकते हैं, इसका मतलब पाकिस्तान द्वारा, और ये जो पाकिस्तान का ये जो रीज़न है ये पाकिस्तान से बिलोंग करता है। तो ऐसे ऐसे आप लोग कह सकते हो जो एक्शन है वो लिए जाते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ द्वारा, उनके मीडिया द्वारा। लेकिन हाल में अगर आप लोग देखो तो कुछ ऐसा हुआ है जो कि मैं कहूँगा कि इंडिया को जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, इंडिया के लिए एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। दरअसल हुआ क्या है कि फ्रांस का एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है ले फिगोरो, और ये कोई छोटा मोटा न्यूज़पेपर नहीं है। फ्रांस में अगर आप लोग देखो तो ये दूसरा सबसे ज़्यादा पॉपुलर न्यूज़पेपर है। साथ ही साथ फ्रांस के अलावा अगर आप लोग देखो ना तो बाकी यूरोप में भी इसको पढ़ा जाता है, इसका थोड़ा फेमस है ये, आप लोग ऐसा कह सकते हो। फ्रांस का सरकारी न्यूज़पेपर है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। तो इसने अभी हाल में आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें इसने इंडिया की तारीफ की है, कश्मीर की तारीफ की है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। कश्मीर में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया पिछले कुछ सालों में उसकी तारीफ की है। साथ ही साथ दुनिया भर के जो लोग हैं उनसे इसने अर्ज किया कि लोगों को यहाँ पर विजिट करना चाहिए, कश्मीर बहुत ही अच्छी जगह है, इस तरीके की बातें इसमें की गई है। और ये चीज़ अगर आप लोग देखो, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि इंडिया को काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है इंडिया के, क्योंकि जैसा कि हम लोग ने देखा कि वाशिंगटन पोस्ट हो गया, BBC हो गया, न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, ये हमेशा एंटी ही बात करते हैं। ये आप लोग कह सकते हो कि अगेंस्ट में ही बात करते हैं। ये खूब ज़्यादा टेररिज्म कश्मीर में हो रहा होगा उसके बारे में ये नहीं पब्लिश करेंगे, लेकिन उसी टेररिज्म को रोकने के लिए इंटरनेट का शट डाउन कर देगी इंडिया की गवर्नमेंट। तो ऐसे
ये पब्लिश करने लगते हैं कि इतने दिन तक इंटरनेट शट डाउन हुआ, टोटल अत्याचार हो रहा है कश्मीर में, उनको सांस नहीं आ रही, इस तरीके की बातें ये जो है ये करने लगती है वेस्टर्न मीडिया जो है। जाहिर सी बात है ये सब होता है इंडिया पे दबाव डालने के लिए, इंडिया को कंट्रोल करने के लिए। ये जो एंग्लो सेक्शन कंट्रीज है ना, ये चाहती हैं दुनिया पे रूल करना, और इन लोग ने काफ़ी टाइम तक किया भी है। एंग्लो सेक्शन अगर आप लोग को नहीं बताऊँ तो नहीं पता है तो बता देता हूँ, कनाडा, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है, ये सब अगर आप लोग देखो ना तो इन सब में यूके जो है आज के टाइम में उसके लोगों ने जाके शासन किया है, अपना जो चीज़ है वो यहाँ पर फैलाया, आप लोग ऐसा कह सकते हो। तो इसलिए इनको कहा जाता है एंग्लो सेक्शन कंट्रीज। तो ये अभी भी आप लोग कह सकते हो कि रूल करना चाहती हैं पूरे वर्ल्ड पे, और इसीलिए इनको लगता है कि नहीं, इंडिया को कंट्रोल में रखना जरूरी है अपना रूल करने के लिए, और उसीलिए इस तरीके के हथकंडे या फिर खालिस्तान का जो इशू है वो ये उठाती हैं। खैर ये सब चीज़ अलग हो गई, लेकिन जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, फ्रांस का सपोर्ट मिलना इस चीज़ में, जो कि फ्रांस अक्सर करता भी है, पहले भी फ्रांस सपोर्ट कर चुका है। लेकिन ये जब लोग इसके बारे में इस न्यूज़ आर्टिकल के पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे, पूरे यूरोप में इसको पढ़ा जाएगा, तो आप लोग कह सकते हो कि जो फेक नैरेटिव है ना, जिसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है वेस्टर्न मीडिया द्वारा भी, पाकिस्तान का जो फेक नैरेटिव है उसको काउंटर करने में इंडिया को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। दूसरा अगर आप लोग देखो तो G20 भी अभी जो हुआ है इंडिया में, G20 आप लोग को पता होगा कि 2023 जो है उसको इंडिया ने होस्ट किया था, इंडिया चेयरपर्सन था उसका, और इसकी पूरे इंडिया में मीटिंग कराई गई थी, जिसमें से कुछ मीटिंग्स कश्मीर में भी कराई गई थी, जिसमें जाहिर सी बात है बहुत सी कंट्री जिसकी वजह से नाराज भी हुई थी। इवन कि पाकिस्तान, चाइना, पाकिस्तान तो खैर G20 का मेंबर ही नहीं है, लेकिन चाइना और भी कंट्रीज जो है, और कुछ कंट्रीज आप लोग कह सकते हो, सारी नहीं, ज़्यादातर ने ये मीटिंग अटेंड की थी, लेकिन कुछ कंट्रीज ने इसको बॉयकॉट किया था इसी गुस्से में, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर में ये क्यों करा रहे हो, कश्मीर एक डिस्प्यूटेड रीजन है। खैर उसके बाद कुछ हो नहीं पाया, ये जो मीटिंग है ये सक्सेसफुली हुई, और इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए दुनिया भर की जो कंट्रीज थी, जो भी G20 के मेंबर्स हैं, उनका डेलीगेशन आया था, उनके साथ उनका मीडिया आया था, और कश्मीर की फोटोज़, वीडियोज़, कश्मीर में पूरा ये जो डेलीगेशन था इन लोग ने घूमा, तो इन सब चीज़ों की फ़ोटोज़ दुनिया भर में फैली, आप लोग ऐसा कह सकते हो। तो दुनिया भर में जब फैली ये जो फ़ोटोज़ हैं, तब लोगों ने देखा कि कश्मीर में जैसा दिखाया जाता है पाकिस्तान द्वारा, जैसा बताया जाता है कि अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है और सिचुएशन बहुत ख़राब है, वैसा बिल्कुल नहीं है। टूरिज़्म के लिए बहुत परफेक्ट प्लेस है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है, ये दुनिया को पता चला। और इसका नतीजा मैं आप लोग को बताऊँ ना कि 2022 में अगर आप लोग देखो तो टोटल 23 लाख टूरिस्ट जो है वो आए थे कश्मीर में। ये चीज़ अगर आप लोग देखो 2023 में, तो आपको पता है कितना हो गया, 2 करोड़ का ये जो आंकड़ा है ना ये पार कर गया। ये चीज़ अगर आप लोग देखो तो 350% से ज़्यादा का ग्रोथ है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा ये चीज़ जो है ये इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमी को तो इससे फ़ायदा होगा ही, कश्मीर का जो आप लोग कह सकते हो एम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ेगा कश्मीर में। उसके अलावा अगर आप लोग देखो तो जाहिर सी बात है कि जब लोग यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में लगे होंगे तो इनको ये आसानी से भड़काया नहीं जा सकता है, एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ के लिए इसको प्रमोट नहीं किया जा सकता। आने वाले टाइम में इंडिया का जो कश्मीर, पूरा कश्मीर ही इंडिया का, लेकिन इंडिया के पास जो कश्मीर है और पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है उसको कंपेयर करके देखा जाएगा तो पाकिस्तान का खुद जो फेक नैरेटिव है उसका वेट कम हो जाएगा। वो कभी ये नहीं बोल पाएगा कि इंडिया के अंदर जो कश्मीर है उसमें अत्याचार हो रहा है। उनका खुद का कश्मीर, खुद का सॉरी मैं कह रहा हूँ बार बार, उनका पास जो उन लोग ने इलीगली ऑक्यूपाइड कर रखा है वो कश्मीर अगर आप लोग देखो तो एक तरीके से पूरी तरीके से कहना ठीक होगा, पूरा पाकिस्तानी बर्बाद हो रहा है। इंडिया का जो कश्मीर है वो इतनी तेज़ी से डेवलप हो रहा है। तो ये कोई नहीं कह पाएगा कि इंडिया में कश्मीर में ये हो रहा है, वो हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। जाहिर सी बात है इस पिक्चर सामने हो जाएगी। तो ये चीज़ कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आई होप इससे आप लोग समझ पाए होंगे। फ्रांस का हेल्प मिलना इसमें एक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है इंडिया के लिए। फ्रांस कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं है, बाय द वे आप लोग को बता दूँ। फ्रांस जो है ना उसको आप लोग यूरोप का कल्चरल सेंटर कह सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग देखो तो एक चीज़ और मैं यहाँ पर आप लोग को बता दूँ कि फ्रांस और कश्मीर का जो रिलेशन है, पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहा, फ्रांस और कश्मीर का जो रिलेशन है ना वो आज का नहीं है। ये आप लोग कह सकते हो 200-300 साल पुराना है। दरअसल आप लोग को मैं बताऊं तो ये जो रिलेशन है इसके पीछे वही चीज़ है जो आज भी कश्मीर की पहचान बना हुआ है। ये है पश्मीना, जो वूल है वो पश्मीना। अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैं बता दूँ, एक तरीके का वूल है, काफ़ी ज़्यादा ये गर्म करता है। इसके जो शॉल है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा लोग उन्हें पसंद करते हैं। दुनिया भर में ये आज भी बिकते हैं। आप लोग ने एक गाना भी सुना होगा, पश्मीना धागों के संग।
एक मूवी आई थी, उसका ये सॉन्ग है। तो कश्मीर की जो पहचान है पश्मीना, इससे आप लोग कह सकते हो फ्रांस के जो रिलेशन है वो बहुत पुराने हैं। 1804 1805 की बात है कि फ्रांस की एक क्वीन हुआ करती थी जिसका नाम था जोसेफिन डे ब्यूर हॉर्नियर। नाम का प्रोनाउंसिएशन मेरे को नहीं पता, मैं नाम यहाँ पे लिख दूंगा, आप लोग देख लेना। ये मैं आप लोग को बता दूं कि नेपोलियन की वाइफ हुआ करती थी, बाद में डाइवोर्स भी हो गया था इनका। तो इनने पश्मीना शॉल का इस्तेमाल करना, कहीं से इनकी नज़र पड़ी होगी इस पे, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। ये शॉल दिखने में भी बहुत ज़्यादा रॉयल लगते हैं, आप लोग ऐसा कह सकते हो, और गर्म भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इस शॉल का इस्तेमाल करना इनने शुरू किया, जिसके बाद एक तरीके से आप लोग कह सकते हो रॉयल्टी की पहचान बन गया फ्रांस में ये धागा है या फिर पश्मीना जो शॉल है वो। और थोड़े टाइम के बाद फिर कॉमन पर्सन भी, जैसे ही उनकी जो परचेजिंग पावर बढ़ी तो वो ने भी इसको खरीदना शुरू किया। 1815 1820 तक ये पहचान बन गया फ्रांस की जो वर्गोइस क्लास थी ना, जो मिडिल क्लास थी फ्रांस की, उसके। और 1861 में ऐसा बताया जाता है कि ये एक मेजर एक्सपोर्ट का आइटम हुआ करता था इंडिया से, कश्मीर जो है। और उस समय अगर आप लोग देखो ना तो जितना भी एक्सपोर्ट होता था पश्मीना, उसका 80% जाता था सिर्फ फ्रांस में, बाकी 10% जाता था यूएसए में और 1% जाता था ब्रिटेन में, यूके में। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये जो रिलेशन है फ्रांस और ये कश्मीर का, ये आज का नहीं है, बहुत पुराना रिलेशन है। और ये तो खैर चलो अलग स्टोरी हो गई इसमें, लेकिन फ्रांस का इस चीज़ में इंडिया को सपोर्ट मिलना, इस तरीके के आर्टिकल फ्रांस के एक फेमस न्यूज़पेपर में छपना बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए, बहुत ही ज़्यादा आप लोग कह सकते हो मदद वाली बात है इंडिया की।